मजबूर जो है जंगल राज, आजकल के ज़माने में जंगल राज का मतलब रूल ऑफ लॉ का नदारत हो जाना। कानून का शासन न हो, उसी को जंगल राज कहते हैं। सन 47 के बाद जब आज़ाद हुआ देश, तो मुझे कहने में संकोच नहीं कि जब तक कांग्रेस शासन था इतनी लॉलेसनेस नहीं थी जितनी की उसके बाद। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर अंबेडकर उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने दुनिया के हर मुल्क का आइन, उसका निचोड़ निकाल करके भारत का संविधान ड्राफ्ट किया था, और ये दुनिया में सबसे आदर्श संविधान है, जिसमें सरकार किस तरह चलेगी, व्यक्ति के अधिकार कैसे होंगे, उसके मूलभूत अधिकार कैसे होंगे, सबकी व्यवस्था है उसमें। लेकिन एक सियासी जमात ने 11 दिसंबर सन 1949 को संविधान जलाया था, नेशनल फ्लैग हमारा थी, और डॉक्टर अंबेडकर की का पुतला जलाया था। इत्तेफाक से वही आज सत्ता में। तो आप समझ लीजिए कि संविधान की किसको चिंता। आज संविधान हटा करके मनुस्मृति लागू की जा रही है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, सब कुछ है। आज उसी की ओर हमको ले जा रहा है, लेकिन हम सजग नहीं हैं, हम उसी प्रवाह में बहे जा रहे हैं हम भी। तो इसलिए रूल ऑफ लॉ का समाज के परिचालन के लिए, समाज के चलने के लिए कानून का शासन जरूरी। मान लीजिए कोई आदमी क्राइम करता, अपराध करता, तो पहले जमाने में था कि राजा के हाथ घुस जाता था, अपना दंड देता था, तो फांसी दे देता, तो कुछ देता था। अब जो है अदालतें बनी, साक्ष्य के नियम बने, किस तरह से शहादत ली जाएगी, कैसे फैसले होंगे, सबकी व्यवस्था की गई। लेकिन हमारा मौजूदा निजाम, उसमें एक कंसेप्ट आया बुलडोजर जस्टिस। मतलब अगर FIR आपके ऊपर हो गई, गलत या सही, अदालत तय करती है, लेकिन बगैर अदालत के फैसले के बुलडोजर से उसका मकान गिरा दिया है, और लोग वाहवाही कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। तो ये बड़ा दुखद हालात, सोचनीय। और पहले सियासत में पढ़े लिखे लोग आते थे, त्यागी आते थे, चरित्रवान आते थे। अपराधी जो थे
दरकिनार रहते थे। अपराधी ये चक्कर में थे कि हमको सियासी संरक्षण मिले, और कुछ दिन बाद होने भी लगा। अपराधियों को पालने लगे नेता लोग, उनका इस्तेमाल करने लगे। अब अपराधियों ने सोचा कि हम इनके ताबेदार क्यों रहे, हम खुद न सियासत में चले जाएंगे। तो अपराधी सियासत में आने लगे, और आज हालत यह है कि वही शासक है जिनकी हिस्ट्री शीट टूटी। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, कौन क्या है। मैंने एक दोहा लिखा था इसी संदर्भ में, बहुत पुराना दोहा है। कत्ल फिरौती लूट में जिनकी रही तलाश, काबीना मंत्री बने वही छठे बदमाश। बिठला हिस्ट्री शीटरों को काबीना बीच ढूंढवाते हैं टॉप 10 बीच हमारे नीच। ये हालत हो गई है, और हमको उसी तरफ लौटना है। ऐसे ही शासन व्यवस्था लाना है जिसमें संविधान का पालन हो, लोगों के मौलिक अधिकार का संरक्षण हो, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट, बुनियादी अधिकार हमारे संविधान ने दिए, जिनका आज अपहरण हो रहा है। अब हालात ये हो गए, जब कोर्ट रूम में मर्डर हो रहे हैं जज के सामने, जज डर के मारे में इसकी कुर्सी के नीचे घुसा। जुडिशियल कस्टडी में मर्डर होते इलाहाबाद में हुए, और सब स्टेट स्पॉन्सर्ड। मोटिव आप देख लीजिए, हर क्राइम का एक मोटिव होता है। मोटिवलेस क्राइम वही करता है जो मेंटली पागल हो, दिमाग हो, उसके पास मोटिव नहीं रहता। लेकिन जो सेम पर्सन है, उसके पास कोई भी क्राइम करेगा तो एक मोटिव होगा। आप इलाहाबाद वाले जुडिशियल कस्टडी में मर्डर, लखनऊ वाले में देख लीजिए, किसको है मोटिव? वही जो सत्ता में बैठे। तो ये जो हुआ है, ये इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, और ये बहुत दुखद है। हम अफसोस के साथ कहते हैं कि हम पता नहीं किस युग में चले जा रहे हैं, और अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि इनसे कैसे निजात मिले। संविधान के निर्माताओं ने सेकुलर इंडिया की कल्पना की थी कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट में सब रिलीजन का सम्मान होगा, और किसी धर्म विशेष से स्टेट नहीं चलेगा। इसके बरखिलाफ पॉलिटिकल साइंस में इसको कहते हैं थियोक्रेसी, स्टेट गवर्न्ड बाय रिलीजन। पाकिस्तान ने थियोक्रेसी चुना, आज देख लीजिए उसकी हालत क्या है। 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा बचा है, वो भी खंडित हो रहा। यहाँ भी एक सियासी तबका कहता हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान के खिलाफ। संविधान का प्रियम्बुल पढ़िए,
जो प्रस्तावना है उसकी, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आप संविधान के और सुप्रीम कोर्ट के तमाम से रूलिंग है कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, आधारभूत ढांचा है, उसमें संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को भी नहीं। और सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ये संविधान का फंडामेंटल कैरेक्टर है, इसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ दुस्साहसी लोग इसके लिए पीछे पड़े हैं। हम लोगों को सजग रहना है और ऐसी सियासी जमात जो ऐसी शासन व्यवस्था लागू करे, उससे बचाना है मुल्क को, ताकि हमारा देश सांप्रदायिक सद्भाव सौहार्द के आधार पर चले। हर मजहब यहाँ रहता आया सदियों से, उसी तरह से चलता रहे, यही मेरी मनोकामना है।